नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां सेवानिवृत्त बीईओ शत्रुघ्न प्रसाद का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात करेंगे साहिबगंज की, जहां राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का भव्य आगाज किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन प्रखंड में शिक्षक समन्वय समिति द्वारा सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शत्रुघ्न प्रसाद के सम्मान में 82 परिसर में भव्य विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। समारोह में शत्रुघ्न प्रसाद को फूलमाला, अंगवस्त्र व सम्मान प्रतीक देकर उनके दीर्घकालीन सेवा काल और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान के लिए सराहना की गई। इस अवसर पर नवनियुक्त बीईओ सह अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी आदित्य कुमार सिंह का भी शिक्षकों ने स्वागत कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अध्यक्षता शिक्षक संघ अध्यक्ष सुनील यादव ने की और संचालन शाह अकबर व अजय राम ने किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक राजकीय माघी पूर्णिमा मेला उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर भव्य रूप से शुरू हो गया, जिसमें झारखंड सहित असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार से हजारों श्रद्धालु व आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती ने मेले को सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बताते हुए राजमहल की उत्तर वाहिनी गंगा की तुलना प्रयागराज के संगम से की और इसकी पवित्रता को विशेष बताया। उन्होंने कहा कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा गंगा पूजन और पवित्र जल आपूर्ति करना समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतर व्यवस्था की गई है। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय माघी मेले का प्रारंभ आज से हो गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि ये माघी पूर्णिमा साहिबगंज और राजमहल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारे सत्तारूढ़ जितने भी लोग हैं वो लोग न केवल इस राज्य से बल्कि आसपास के राज्यों से, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार और अनेक स्थानों से यहाँ पर आते हैं और उत्तर वाहिनी गंगा में अपना जल लेते हैं। जल लेने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और अपने जो इनके रिलीजियस जैसे जाहिर स्थान और अन्य चीज़ें हैं वहाँ पर इस पानी का अर्पण करते हैं। तो हम सब साहिबगंज वासियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है, राजमहल वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस मेले के लिए सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, इसके अलावा हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में लाइट्स लगवाई हुई है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। यही नहीं बल्कि शाम को हम लोगों ने कल्चरल कार्यक्रम भी रखे हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसमें आदिवासी संस्कृति को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। विधि व्यवस्था के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स का डेपुटेशन किया हुआ है। तो पूरी तैयारियां हमारी बहुत अच्छी हैं ताकि यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं वो अच्छे से अपनी पूजा अर्चना कर सकें। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों के माध्यम से माघी पूर्णिमा की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेला में सभी प्रकार की प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रहा है हम लोगों का। रात में भी सभी सुनसान इलाकों में हम लोग बाइक से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। टोटल 20 पुलिस पोस्ट स्थापित किए गए हैं। माहौल एकदम शांत है और सभी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं और वापस अपने अपने जगहों पर जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? मैं ये बहुत पावन दिन है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग अच्छे से आए और अपना जो भी पूजा पाठ करें और अच्छे से शांति से जाए। हमारी बस यही उद्देश्य है और हमारी यही कामना है। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव में धूमधाम से रविदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बक्सर मोहानिया पथ स्थित रविदास मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्ग और बाजार का भ्रमण कर पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान शिवाजी राम के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने नाच गान किया और रविदास जी की जीवनी पर आधारित गीत प्रस्तुत किए, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और भक्ति भाव का माहौल बना।
नुआव कैमूर से सीनियर संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड सोनैन थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुवन गांव में महावीर पूजा के अवसर पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की महिला पहलवानों समेत कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दिन में दंगल और रात में जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूजा समिति के अध्यक्ष उमेश सिंह, सचिव हीरा राम और संचालन शत्रुघ्न तिवारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। मौके पर बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। पहलवानों ने कुश्ती का शानदार प्रदर्शन किया और विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कैमूर जिले से सीनियर संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 3 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के प्रदेश मंत्री ने राज्य भर के सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। प्रदेश मंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बोर्ड परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन यह उनके भविष्य का अंतिम सीमा नहीं है। विद्यार्थियों ने वर्ष भर कठिन परिस्थितियों में भी परिश्रम किया है और अब उन्हें पूरे आत्मविश्वास, शांत मन और ईमानदारी के साथ परीक्षा देनी चाहिए। अंत में उन्होंने सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि छात्र अपने ज्ञान और मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। साथियों जोहार। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची चेक द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा आत्मविश्वास। प्रिय साथियों, आपने पूरे वर्ष मेहनत की है। किसी ने सीमित संसाधनों में पढ़ाई की, किसी ने घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच, तो किसी ने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी। याद रखिए, यह परीक्षा आपकी क्षमता को परखती है, आपके भविष्य को सीमित नहीं करती। परीक्षा के दौरान मन शांत रखें, समय का सही उपयोग करें, जो पढ़ा है उसे भरोसा रखें और पूरी ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है, चाहे वह परीक्षा व्यवस्था हो, छात्रवृत्ति का सवाल हो या छात्रों के अधिकारों की लड़ाई। अगर परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, दबाव या समस्या हो तो विद्यार्थी परिषद आपके साथ है। मेरी ओर से, पूरे विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी को उज्जवल भविष्य और सफलता की अनंत शुभकामनाएं। पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें, आप जरूर सफल होंगे। प्रकाश टोटी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।